समय पटना की राजनीति और बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर एक नहीं कई है और कई मिलाकर एक बड़ी खबर हो रही है। और चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, खबर की धार दोनों तरफ एक जैसी ही है। आप अंदाजा लगाइए खबर की इंटेंसिटी को। लालू प्रसाद यादव ने कल जितने लोगों को सिंबल दिया, उन तमाम लोगों से, उन तमाम उम्मीदवारों से सिंबल वापस ले लिया गया है। इसमें मुख्य नाम जो है मैं आपको बता रहा हूं, भाई वीरेंद्र मनेर से विधायक हैं और परबत्ता के वर्तमान विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, जो जेडीयू से स्विच कर आरजेडी में आए थे, उनसे भी टिकट वापस ले लिया गया है। और ऐसे 10 लोगों का नाम है जिनसे टिकट वापस ले लिया गया है। दूसरी तरफ है एनडीए में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जदयू में नीतीश कुमार ने आज जेडीयू की मीटिंग कॉल की है 12 बजे सीएम हाउस में। ऐसा कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे से लेकर सीटों के अलॉटमेंट तक में जेडीयू खुश नहीं है। ऐसा कहा जा रहा था कि सीट बंटवारे से लेकर सीट अलॉटमेंट तक में हम सेकुलर खुश नहीं है और आरएलएसपी भी खुश नहीं है। बिहार की राजनीति 180 डिग्री पर मूव करती हुई दिख रही है। एक चर्चा गर्म है, हालांकि मैं इसे चर्चा कह रहा हूं, इस खबर पर मैं कोई पुष्टि नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन जो मार्केट में चर्चा है, जो पॉलिटिकल गलियारे में चर्चा है, उस चर्चा के मुताबिक तेजस्वी यादव के खासम खास संजय यादव रात नहीं कहें सुबह कहें, अहले सुबह 3 बजे के आसपास सीएम हाउस गए मिलने के लिए। ऐसी चर्चा कई जगह पर चल रही है। तेजस्वी यादव के खासम खास संजय यादव, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वो अहले सुबह गए हैं नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर सीएम हाउस मिलने के लिए। क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं। वो गए हैं इसकी जानकारी है। एक वीडियो फुटेज कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मीडिया प्लेटफॉर्म पर घूम रही है, जिसमें संजय यादव सुबह में निकले हैं स्कॉर्पियो से और वो गोल जो लालू आवास है वहां से निकलकर गोल चक्कर पर 2 राउंड मारते हैं। उसके बाद का वीडियो फुटेज किसी के पास नहीं है, लेकिन इस वीडियो फुटेज के आधार पर एक चर्चा जो सबसे बड़ी हो गई बिहार की राजनीति में, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि बिहार की पॉलिटिक्स 180 डिग्री पर मूव करती हुई दिख रही है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है, चर्चा का बाजार गर्म है कि एक बार फिर क्या नीतीश और लालू हाथ मिला सकते हैं। आखिर ये स्थिति आई क्यों, ये समझना होगा। जिस तरीके से एनडीए में 29 सीटें मिल गई लोजपा को, और लोजपा ने जिस तरीके से नालंदा में सीट ले लिया, जहानाबाद में सीट ले लिया, गया में सीट ले लिया, इन चीजों को लेकर घटक दलों में एक नाराजगी है। कल नीतीश आवास पर भी कुछ सिंबल बांटे गए हैं और जो सिंबल नीतीश आवास पे बांटे गए हैं उसको लेकर अब लोजपा में नाराजगी है। लिहाजा एक खबर मेरे पास सूत्रों के हवाले से सुबह 8 बजे फोन आता है आज, और कहा जाता है कि सर तैयार रहिएगा, हो सकता है कि 12 से 1 बजते बजते लोजपा ये अनाउंस कर दे कि वो एनडीए से अलग होकर 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। मैंने पूछा कि यार लोजपा के पास तो 243 उम्मीदवार नहीं होंगे 243 सीट पर। कहा गया कि इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, मैं जो आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं उसको कंफर्म मानिए। मैं इस खबर की भी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। जब तक आधिकारिक रूप से पार्टी की ओर से कुछ नहीं कहा जाए तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो संकेत मिल रहे हैं उन संकेतों को समझिए। आरजेडी के द्वारा सिंबल देना और सिंबल वापस ले लेना, तेजस्वी यादव के दिल्ली प्रवास में राहुल गांधी से तेजस्वी यादव का मुलाकात नहीं होना, और आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, और चर्चा कि कांग्रेस 243 सीट पर उम्मीदवार उतार सकती है और कांग्रेस ने 73 या कहें 75 के आसपास सीटों की लिस्ट तेजस्वी यादव को सौंप दी है। तो कुल मिलाकर जो महत्वाकांक्षा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सामने आ रही है, उन महत्वाकांक्षा को अगर गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों तरफ गांठें बिल्कुल फंसी हुई और ये गांठें कभी भी खुल सकती है। एक नया समीकरण जो बनता हुआ दिख रहा है, जिसके बारे में भी बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है, वो समीकरण ये हो सकता है कि एनडीए से चिराग पासवान बाहर हो जाएं और
महागठबंधन से वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी एनडीए में इन हो जाए। जो स्थिति 2020 में राजनीति में 11th आवर में हुई थी, जो स्थिति 2020 के चुनाव की पूर्व संध्या पर महागठबंधन द्वारा सीट अनाउंसमेंट के बाद पैदा हुई थी, तकरीबन वैसी ही स्थिति बनती हुई इस बार भी दिख रही है। कुछ पॉलिटिकल पंडित इस बात की चर्चा जोर शोर से कर रहे हैं कि मुकेश सहनी एनडीए में बैक कर रहे हैं और चिराग पासवान एनडीए से बाहर जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर ये इस तर्क को मान ले, इस लॉजिक को मान ले, इस चर्चा को स्वीकार कर लें, तो लड़ाई जैसी 2020 में थी तकरीबन वैसी ही लड़ाई होने की स्थिति बनती हुई दिख रही है, जिसमें चिराग पासवान एनडीए से बाहर थे। हालांकि वो एनडीए के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं थे, जेडीयू के खिलाफ थे, लेकिन एनडीए से बाहर थे। और इस बार भी ये चर्चा गर्म है कि आज दोपहर होते होते, मंगलवार की सुबह मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस बात की चर्चा तेज है कि मंगलवार की दोपहर से शाम किसी पर भी भारी हो सकता है। मंगलवार की दोपहर और शाम, और किसके लिए मंगल होगा और किसके लिए अमंगल, ये कहना अभी मुश्किल। लेकिन जो बिहार के पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है, उस चर्चा के आधार पर एनडीए बिखरने की स्थिति में और महागठबंधन भी बिखरने की स्थिति में है। महागठबंधन में नाराजगी कांग्रेस की, महागठबंधन में नाराजगी मुकेश सहनी की, एनडीए में नाराजगी सबसे बड़ी पार्टी जदयू की सामने आ गई। जदयू ने कल 3-4 उम्मीदवारों को जो सिंबल दिया है, उसके बाद जो बयान आया है, ठीक है, सिंबल लेने वाले लोगों के मुंह से, उस बयान से ये जो बातें निकल कर आ रही है, उसमें एक नाराजगी है। एनडीए में नाराजगी जदयू की, एनडीए में नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की, और एनडीए में नाराजगी जीतन राम मांझी की। और इन सब के बीच जो खबर आ रही है, बिना किसी फिक्स प्रोग्राम के अमित शाह, जो कि भारत की राजनीति के चाणक्य और एनडीए के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, अमित शाह बिना किसी फिक्स प्रोग्राम के अचानक दिल्ली से पटना आने वाले हैं। और ये माना जा रहा है कि अमित शाह के आने के बाद शायद स्थिति सेटल हो जाए और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो एनडीए के घटक दल हैं, उनको एक साथ बिठाकर एक कॉमन रास्ता निकालने की बात हो। लेकिन जिस तरीके से महत्वाकांक्षा हर पॉलिटिकल पार्टी की बढ़ती हुई दिख रही है और जो संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, उसमें कोई भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। मंगलवार की शाम तक कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे यह कहा जा सकता है कि गठबंधन का चेहरा बदल गया। मैंने जहां से बात शुरू की थी कि 180 डिग्री पर पॉलिटिक्स मूव करती हुई दिख रही है, जहां पर कुछ पॉलिटिकल पंडित इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि फिर से नीतीश और लालू एक साथ हो जाएंगे। इस चर्चा को पूरे पॉलिटिकल गप में मैं 10% ही वेटेज दे रहा हूं, क्योंकि इस चर्चा में बहुत ज्यादा दम नहीं है। लेकिन जिस चर्चा में दम है, जिसको मैं अपनी ओर से 50% से ज्यादा जिस संभावना पर दांव लगा सकता हूं या जिस संभावना की बात कर रहा हूं, वो ये हो सकता है कि चिराग बाहर हो जाए और मुकेश सहनी अंदर हो जाए। पल पल पर हम नजर बनाए हुए हैं और पल पल आप हम पर नजर बनाए रखिए। बिहार के तमाम पॉलिटिकल इवेंट्स के साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।